जनरल फिजिक्स, टॉपिक का नाम है जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स एक प्रकार का फिजिक्स का पूरा बेसिक ही है, ठीक है। इसमें ये दो पार्ट है, ये है मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, और ये वेक्टर। अगर कोई भी ये बोलता है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ों का तो फ्रिक्वेंट यूज़ होता है फिजिक्स में, है ना। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर्स है, इनका यूज़ होएगा, पूरी फिजिक्स में चलता है। तो बेसिक आना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक समझना ध्यान से, बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक करते हैं, डन, ठीक है। बेसिक करते हैं, मस्त। जनरल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो 10th पास करके आते हैं, नए नए जो 10th पास करके आते हैं, अगर उनसे ये पूछ ले कि साइन 120 की वैल्यू बताओ, नहीं बता पाते। साइन 210 की वैल्यू बताओ, नहीं बता पाते। साइन 300 की बता दो, वो भी नहीं बता पाते। नहीं बता पाएंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 10th में हमने याद ही कितनी की थी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, लास्ट साइन 90, यहाँ तक ही हमने वैल्यू याद की हुई, आगे तो की नहीं कभी, तो कैसे बताएंगे। लेकिन ये ग्राफ समझने के बाद, ये ग्राफ समझने के बाद आप ऐसे टिप्स पे आपको वैल्यू याद हो जाएंगी, और आप ऐसे विद इन सेकेंड्स में आंसर दोगे। जो मैथ का बच्चा होता है वो उसे सॉल्व करना पड़ता है नोटबुक पेन के साथ, लेकिन आपको नोटबुक पेन लेने की कोई नीड नहीं होगी अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो मेन तो ग्राफ समझ आना है। अगर ग्राफ समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से, तो अगर कोई आपसे वैल्यू पूछेगा कि साइन 120 की वैल्यू बताओ, तो आप हवा में आंसर दोगे, ठीक है। बस ग्राफ समझना है, तो ग्राफ करते हैं। सबसे पहले जो 10th में याद करी थी वो वैल्यू पता होनी चाहिए, वो वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन कॉस, साइन 30 डिग्री वैल्यू, साइन 45 डिग्री वैल्यू, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2। ये 10th में याद की हुई है, सबको पता ही होती है, लेकिन एक बार फिर भी नज़र मार लो। cos 30 की हो जाएगा इसका उल्टा √3/2, 1/√2, और cos 60 हो जाएगा 1/2, ठीक है। इन अगर ये आती है तो ही ग्राफ समझ में आएगा, अगर ये नहीं आती तो ग्राफ समझ में नहीं आएगा, तो ये आनी भी जरूरी है। डन, ठीक है। ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ, साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। इसमें साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ, इसमें एक बात याद रखो कि जहां जहां ग्राफ कट करेगा, जहां जहां ग्राफ कट करेगा वहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी? 0। अब देखो ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, एंड यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की? 0 ही होगी। ये होता है 0, ये होता है 180, ये होता है 360। क्या होता है? 360। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 0 ही है। तो साइन 180 की वैल्यू पूछ ले तो 0, साइन 360 की वैल्यू पूछ ले तो 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, सबको पता है। अब स्टार्ट करते हैं। इस 0 डिग्री से चले हम 30 डिग्री तक। कहाँ तक चले? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। 180 में से माइनस कर दो 30, तो आ जाएगा 150। 150 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/2। डन। अब देखो 180 में प्लस कर दो 30, तो कितना आ जाएगा? 210। 210 की वैल्यू है ना, ये आएगी तो 1/2, लेकिन ये आ जाएगी माइनस में। 200, अगर कोई पूछ रहे साइन 210 की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी -1/2। अब ये माइनस क्यों आया, ये सुन लो। एक बात याद रखो कि 0 डिग्री और 180 की डिग्री की जो बीच की वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव में रहती है। 0 डिग्री और 180 डिग्री की बीच की जो वैल्यू है, वो क्या रहती है? हमेशा ही पॉजिटिव में रहती है। क्यों? क्योंकि ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव में आएगी। 180 और 360 के बीच की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहती है। ग्राफ नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव ही रहेगी। डन। ग्राफ ऊपर तो वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ नीचे तो वैल्यू नेगेटिव। अब 360 में से माइनस कर दो 30, तो आ जाएगा 330। 330 की वैल्यू भी आएगी -1/2, और माइनस में क्यों आ गया ये पता चल रहा है क्योंकि ये 180 से बड़ा है। 180 से अगर कोई वैल्यू बड़ी आएगी तो वो नेगेटिव में ही आएगी,
360 तक, इन दोनों के बीच ही वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, 30 वाला कैसे समझ गए। अब चलते हैं 0 डिग्री से 45 डिग्री। कहाँ चलते हैं? 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 180 में से माइनस कर दो 45, 135। 135 की वैल्यू भी आ जाएगी 1/√2। 180 में प्लस कर दो 45, तो ये बन जाएगा 225। 225 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/√2। ये 180 और 360 के बीच की वैल्यू है, तो इसलिए इसमें माइनस का साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे है। डन। ओके, अब 360 में से माइनस कर दो 45, तो ये आ जाएगा 315। 315 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/√2। डन, समझ गए 45 तक का। अब चलते हैं 0 डिग्री से 60 डिग्री पर। 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? √3/2। 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 120। 120 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √3/2। 180 में 60 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 240। 240 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√3/2। ये माइनस में ही आएगी। 360 में से 60 माइनस कर दिया तो 300, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√3/2। 60 तक समझ गए होगे, है ना। बस ये ग्राफ ही माइंड में सेट कर लो कि इतनी पे इतनी वैल्यू है, इतनी पे इतनी वैल्यू है। इजीली अगर आपसे कोई साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा तो आप बता दोगे सेकंडों में। अब सुनो, इसकी मैक्सिमम हाइट होती है +1। ये इतना समझ गए ना। एक बार ये याद कर लो पहले। ये हो जाएगा 90, 0 से 90 चले तो 90, और ये वाला जो पॉइंट होता है 270 होता है। ये क्या होता है? 270। 180 में अगर 90 प्लस करेंगे तो 270 बन जाएगा। ठीक है, रुको कलर दूसरा लेते हैं थोड़ी। ये होता है 90 और ये होता है 270। जो ये मैक्सिमम ग्राफ है, जो मैक्सिमम हाइट होती है ग्राफ की, होती है +1। क्या होती है? +1। और जो मैक्सिमम डेप्थ होती है, मतलब गहराई, कितनी होती है? -1। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हाइट कितनी होती है? +1, और कम से कम कितनी होगी? -1। ग्राफ अगर ये पूछ ले कि आपसे कोई sin 2 की वैल्यू बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू ही बीच में ही होती है। किसके? 1 और -1। -1 और 1 के बीच में ही होती है। इससे ज़्यादा का ग्राफ नहीं बना सकते, इससे कम का ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो sin 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, और sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। समझ गए? ठीक है, एक बात और ये सुन लो, रुको, ये बात नोट कर लेना कि 0 to 180 डिग्री वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव, और 180 to 360 डिग्री वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव। और रीज़न मैं बता दिया, क्योंकि ग्राफ नीचे होता है इसलिए नेगेटिव, और ग्राफ ऊपर होता है इसलिए पॉजिटिव। वैल्यू निकालना समझ गए होगे। पहले sin 0 से 30 चलना, फिर 45, फिर 60, फिर माइनस करते चलना, प्लस करते चलना, निकल जाएगी वैल्यू सारी। तो अब कोई पूछे कि sin 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो बता सकते हो ना? बता दोगे अब तो? ठीक है, अब सुनो, साइन की तो ठीक है। अगर कोई पूछ ले cos 120 की वैल्यू बताओ, तो सुनो उसका भी है। अगर कोई बोल दे कि cos 120 की वैल्यू बताओ, sin 120 की तो पता है, sin 120 की पता है। cos 120 को हम क्या करेंगे? साइन में थीटा प्लस कर देंगे। थीटा क्या है यहाँ पे? साइन थीटा में प्लस कर देंगे 90, तो कितना बन जाएगा? साइन 120 210 की वैल्यू होती है -1/2। ये भी याद ही की थी, यहाँ पे थी -1/2। अगर cos के टर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे और फिर वैल्यू निकल सकती है। साइन थीटा में प्लस क्या कर देंगे? 90, साइन थीटा प्लस 90, तो वहाँ से साइन की टर्म्स में क्वेश्चन बन जाएगा और फिर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू तो हमने याद करी ली है ना। तो आगे करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो ये cos की टर्म में, इसको किसकी टर्म में कन्वर्ट करेंगे? साइन की टर्म्स में। साइन
270 इंटू कोस 240 को लिख सकते हैं साइन 240 प्लस 90, साइन 210 को क्या लिख सकते हैं 210 प्लस 90। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। साइन 270 इंटू ये बन जाएगा साइन 330 और ये बन जाएगा साइन 300। साइन 270 की वैल्यू होती है -1। माइनस में इसलिए आया क्योंकि ये 180 से क्या है बड़ा है, तो माइनस में आएगा और वैल्यू तो याद ही करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है। साइन 330 की वैल्यू होती है -1/2 और साइन 300 की वैल्यू होती है -√3/2। तो आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, -1/√3 आंसर आ गया। डन, ठीक है। अगर टेंजेंट की टर्म में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी बता रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट 120 डिग्री, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये 9th 10th में ये सीखा होगा कि टेंजेंट थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये सबने किया होगा। तो इसी तरीके से करेंगे। देखो साइन 120 इसको क्या लिख सकते हैं साइन 120 डिवाइडेड बाय कॉस 120। वैसे ये इतनी बड़ी वैल्यू आती नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे। अब कोस को चेंज करते हैं। साइन 120 कोस को क्या लिख सकते हैं साइन 120 प्लस 90, तो साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन कितना बन जाएगा ये 210। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन 120 की? साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, क्या होती है √3/2। माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि 180 से छोटी है, तो माइनस का साइन नहीं आएगा। साइन 110 की वैल्यू क्या होती है -1/2। कितनी होती है -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -√3। तो अगर टेंजेंट के टर्म में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट दिस टेंजेंट थीटा, तो इस टाइप में सॉल्व होएगा, साइन बाय कॉस करके ही सॉल्व होएगा। ठीक है, और कोई तरीके से नहीं होएगा। बाकी तो मैथ के तो अलग ही तरीके होते हैं, तो इस तरीके से होएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, अगर आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना है, राइट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये 6 जो है, बाकी मेन यूज़ तो इन 3 का ही होएगा, लेकिन अगर लिख ही रहे थे तो साथ में ये भी लिख ही दिए। ये तीनों तो 10th में याद किए हुए हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में किए हुए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये तीनों तो टिप्स पे होंगे, सभी को याद ही किए थे 10th में। उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्मूला क्या है कि cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90। ये तो मैंने अभी अभी सॉल्व करके दिखाया था कि अगर कोई ये बोलते कि cos 120 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं साइन 120 प्लस 90 करके। तो ये आ जाएगा साइन 210 और इसकी वैल्यू होती है -1/2। ये किया था, तो ये वही है कि cos थीटा की अगर कोई वैल्यू पूछ ले तो साइन थीटा में क्या प्लस कर देंगे 90, तो वहाँ से क्या आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। डन। फिफ्थ क्या दे रखा है कि अगर साइन और थीटा माइनस में हो तो साइन थीटा की वैल्यू भी माइनस में आएगी। अगर ये पूछ ले कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू बताओ तो साइन थीटा की वैल्यू भी माइनस में आती है। ये ऐसा क्यों होता है? अगर देखो, अगर कोई कह दे कि साइन -30 की वैल्यू बताओ, तो साइन -30 की वैल्यू तो हमें क्या बतानी है, साइन आगे माइनस का साइन लगे ही गा। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/2। ये पहले एक बार ये ऐसे समझ लो कि ये ऐसे होता है, इसका मतलब ये होता है। अब ये होता है क्यों वो मैं बता रहा हूँ। जो साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ याद किया था वो कैसे याद किया था, ऐसे था ना कुछ, ऐसे था कुछ, ये थीटा था, यहाँ पे कुछ साइन थीटा था, अगर याद है तो, है ना। ये पीछे भी होता है, ये पीछे ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे होता है ये। तो अगर कोई बोल दे कि मैं 0 डिग्री से 30 डिग्री पर चला, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ये हमने याद करी थी
1/2 होती है, हमने याद करी थी ना। अगर कोई बोल दे कि मैं यहाँ से इस तरफ चला 30 डिग्री, अगर इस पॉइंट से इस तरफ क्या चला 30 डिग्री चला, तो ग्राफ क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 -1/2। अगर कोई बोल दे कि -30 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो ग्राफ क्या जा रहा है नीचे, तो इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी, -1/2 ही आंसर आएगा, क्योंकि ग्राफ पीछे जा रहा है। अगर आगे जाता तो प्लस में आती, लेकिन अब पीछे जा रहा है, माइनस में अगर आंसर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, -1/2। साइन के केस में ऐसा होता है, समझ गए। लेकिन कॉस के केस में उल्टा होता है। अगर ये बोल दे कॉस -θ की वैल्यू बताओ, तो इसमें माइनस खत्म ही हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस खत्म ही हो जाता है, सिर्फ cos थीटा ही बचेगा। अगर कोई देखो, मान लो अगर ये बोल दे कोई कि cos -30 की वैल्यू बताओ, तो आपको cos 30 की ही वैल्यू बतानी है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। तो ये माइनस खत्म ही हो जाता है cos वाले केस में। तो साइन के केस में तो माइनस रहता है, माइनस में ही आंसर देना होता है, लेकिन अगर cos के केस में पूछ ले तो माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ग्राफ होता है, मतलब ये ऐसा नहीं एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर समझना है तो समझ लो। बाकी इसका पता है ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इधर से ऐसा और ये इधर से ऐसा। तो अगर बोल दे इधर से मैं 30 डिग्री गया तो भी 1/2 ही है। अगर बोल दे मैं इधर से भी 30 गया तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नेगेटिव में तो है ही नहीं, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो अगर इधर भी 30 डिग्री अगर कोई बंदा गया तो उसकी वैल्यू भी 1/2 ही होएगी। अगर cos -30 की वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब cos 30 की ही वैल्यू बतानी है, क्योंकि दोनों तरफ ग्राफ क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव में ही आएंगे, नेगेटिव में नहीं आएंगे, राइट। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनका यूज़ भी है, इनका तो यूज़ है ही, बाकी ये भी याद ही कर लो तो अच्छा है आपके लिए, यूज़ तो है ही, तो याद कर लो। ठीक है, आगे यूज़ करते हैं इनका। अब 2 फॉर्मूले और याद कर लो, क्या कि साइन A + B क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A sin B। साइन A + B क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A sin B, याद करना पड़ेगा। एक और साइन A - B क्या होता है, साइन A cos B माइनस cos A sin B। साइन A - B क्या होता है, साइन A cos B माइनस cos A sin B। ये 2 फटाफट याद कर लो, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स में, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा, तो ये याद कर लो तो बेनिफिट है, तो याद तो करोगे कर लो, दोबारा सुन लो। साइन A + B क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A sin B। साइन A - B क्या होता है, साइन A cos B माइनस cos A sin B। होगी यार, दोनों याद होगी। अब इनका यूज़ क्या होता है, देखो टेबल में हमने कैसी वैल्यू याद करी थी, 210, 120, 150, 300, 360, 180, 30, 45 ये याद करी थी। लेकिन ये बोलते 75, साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, वो तो हमने टेबल में उसमें याद ही नहीं करी थी, ग्राफ में नहीं करी थी ना, नहीं करी थी ना, तो कैसे बताओगे। साइन 105 कहाँ याद किया था, साइन 105 मेरे को तो याद नहीं है, नहीं की थी। साइन 15 याद ही नहीं करी थी, तो कैसे बताएंगे, है ना। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, ये ऐसी वैल्यू को ही फाइंड करने के लिए जो ग्राफ में हमने नहीं याद करी। हमने ग्राफ में साइन 75 की वैल्यू नहीं याद करी, ना ही कोई तरीका बताया अभी तक कि साइन 75 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। साइन 105 तो ग्राफ में नहीं थी, 10 थी, 20 थी, ये सब थी, लेकिन 105 तो थी नहीं। तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम ऐसी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये लगेगा कैसे, देखो अगर बोल दिया कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हम इस 75 को क्या लिख सकते हैं, 45 + 30, साइन 45 + 30 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन A cos B cos A sin B, डन, लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 45 डिग्री, ये बन जाएगा cos 30 डिग्री, ये बन जाएगा cos 45 डिग्री एंड ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। cos 45 डिग्री वैल्यू सबको पता है 1/√2 होती है। cos 30 की वैल्यू सबको पता है √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू भी पता है 1/√2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू भी हमें पता है 1/2 होती है।
पता है। तो इसको इजी फॉर्म में बना दिया, इस 75 को क्या बना दिया, इजी वे में हमने कन्वर्ट कर लिया, और जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सब की वैल्यू हमने याद कर रखी है, हमको पता ही है। और ये तो बहुत इजी वैल्यू है, ये तो याद ही कर रखी है, टिप्स पे ही है, 30, 45, cos 30, sin 30, ये तो सबको पता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इनकी वैल्यू है तो सॉल्व कर ही लोगे। अब 75 ऐसे निकल जाएगा, 45 + 30 करके फिर ये आइडेंटिटी लगा देंगे, हो जाएगा। अब 105 को क्या कर सकते हैं, 60 + 45, 60 + 45 कितना होता है, 105। तो sin 60 + 45 ये यहाँ तक बन गया। इसके बाद फिर से आइडेंटिटी, sin 60 cos 45 + cos 60 sin 45, इन सब की वैल्यू हमें पता है, हमने याद करी हुई है, पता है ना, हो जाएगा सॉल्व। बस वैल्यू तो पुट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 50 डिग्री। अब इसमें तो क्या प्लस करेंगे, माइनस ही करना पड़ेगा। 15 क्या है, 45 - 30 डिग्री कर देंगे, 45 - 30 डिग्री। अगर 45 - 30 डिग्री कर दिया, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग गया, sin A - B, sin A - B, ये वाला फॉर्मूला लग गया। तो इसका रिजल्ट क्या है, sin A cos B - cos A sin B। तो इस तरीके से हम sin 15 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बस ये दो फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू देगा साइन में तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, हो गए फॉर्मूले याद, और क्वेश्चन भी। बस इनकी वैल्यू तो सबको पता होती है, sin 45 cos 45, अभी याद भी करवाई थी थोड़ी देर पहले, है ना। तो हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin 67। 67 sin 67 को क्या लिख सकते हैं, sin 30 + 37। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी तो लग ही जाएगी कि sin A cos B cos A sin B, ये तो यहाँ पर लगी, लेकिन cos 37 की वैल्यू हमें नहीं पता, sin 37 की वैल्यू भी नहीं पता ना। यहाँ पे भी देखो cos 53 की वैल्यू नहीं पता, sin 53 की वैल्यू नहीं पता, 30 की पता है। तो इसके लिए एक टेबल याद करनी पड़ेगी, पहले टेबल याद कर लो, फिर ही होंगे क्वेश्चन। ये टेबल है, यहाँ पे है 37 डिग्री, यहाँ पे है 53 डिग्री, ये 3, 5, 4 ट्रायंगल एक ही है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ये 10th में याद किया होगा, P/H। तो sin 37 की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, sin 37। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ये 3, हाइपोटेनियस 5। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3/5। तो sin 37 का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 3/5। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बेस कितना है 4 और h कितना है 5। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4/5। cos 37 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4/5। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, P/B 3/4, P हो गया, B हो गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर 35 डिग्री में देखें, यहाँ पे है 35 डिग्री, तो ये बेस हो जाएगा 53, सॉरी sin 53 अगर यहाँ से देखें तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये तो h ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे, P/H, तो यहाँ से भी 4/5 आएगा, और cos 53 3/5, और टेंजेंट 53 4/3। ठीक है, पहले ये 6 जो फॉर्मूले हैं ये याद कर लो फटाफट, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये याद कर लो फटाफट, फिर वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हो गए होंगे। ठीक है, अब हो जाएंगे। अब देखो, अब ट्राई करते हैं। देखो sin 67 वैल्यू, sin 67 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 37। अब sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। ठीक है, 4/5। cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और sin 37 की वैल्यू 3/4। ट्रायंगल से याद होगी,
3/5 सॉरी 3/5 होती है, 3/5 ट्रायंगल से याद होगी ये वैल्यू। तो ऐसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं ना, बस यही सेम लगेंगे हर जगह और वैल्यू पता होनी चाहिए, वो 6 वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी 83 को क्या लिख सकते हैं 30 + 53, तो यहाँ से आ जाएगा sin A cos B cos A sin B, इनकी वैल्यू याद ही कर रखी है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। sin 7 की वैल्यू तो 37 - 30, 37 में से 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा sin A cos B - cos A sin B, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, हो गए। अब ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर वो फॉर्मूले जो बताए हैं वो याद है तो, वैल्यू याद है तो, जैसे sin 37 की cos 37 की वैल्यू अगर याद है तो ठीक है इजीली हो जाएंगे, और ये फॉर्मूले याद है तो हो जाएंगे इजीली, अदरवाइज तो नहीं होंगे क्योंकि फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। देखो सीधी सी बात है, तो फॉर्मूले याद करो क्वेश्चन अपने आप होंगे। देखना हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे है ना, आगे करते हैं। sin 8 को क्या लिख सकते हैं sin 53 - 45, sin 53 - 45, तो यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली sin A cos B - cos A sin B, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली sin A cos B - cos A sin B। ठीक है, sin 53 की वैल्यू पुट कर दोगे, मैंने बताई है निकालनी कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर cos 45 की पुट कर दो, cos 53 की पुट कर दो और sin 45 की पुट कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 82 डिग्री, 82 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो sin 82 को क्या लिख सकते हैं sin 45 + 37, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी sin A cos B + cos A sin B, sin A cos B + cos A sin B। तो यहाँ पे आ गया sin A, ये आ गया cos B, ये आ गया cos A, ये आ गया sin B। इनकी वैल्यू पुट कर दो बस, वैल्यू मैंने बता रखी है, ये 45 की तो याद ही करनी होती है और ये ट्रायंगल से बता रखी है, कर दोगे पुट। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 98 डिग्री, 98 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं 45 + 53, 45 + 53, तो यहाँ पर भी वो सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली sin A cos B + cos A sin B, sin A cos B cos A sin B, ये लग गई, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये 7th 8th फॉर्मूला भी हो गया, ये भी याद करने आपको, हो गया याद। ठीक है, आगे करते हैं 9th 10th, अब ये भी आपको याद करने हैं, 2 और फॉर्मूले आगे, ये भी क्या करने हैं आपको याद करने हैं। 9th एंड 10th, 9th क्या है cos A + B क्या होता है cos A cos B - sin A sin B। जब हम साइन वाला केस कर रहे थे उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का ही साइन आएगा। देखो कैसे था कि जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर भी क्या है प्लस का साइन, लेकिन इसमें उल्टा होता है कोस में, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का आएगा cos A cos B - sin A sin B, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का साइन, cos A cos B + sin A sin B। cos में उल्टा होता है, साइन में अगर प्लस का साइन है तो प्लस ही आता है, आगे भी माइनस का साइन है तो भी आगे माइनस ही आता है, लेकिन cos में क्या होता है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये दोनों फॉर्मूले भी याद करने हैं, cos A + B होता है cos A cos B - sin A sin B, cos A - B होता है cos A cos B + sin A sin B। क्लियर, ये याद करने हैं, हो गया याद। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री, cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं cos 45 + 30 लिख सकते हैं, cos 45 + 30, तो यहाँ से आइडेंटिटी लग जाएगी cos A cos B - sin A sin B। इनकी वैल्यू पुट कर दो, cos 45 की कितनी होती है 1/√2, cos 30 की कितनी होती है पुट कर दो, sin 45 की कितनी होती है पुट कर दो, sin 30 कितनी होती है पुट कर दो, पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पता है ना। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री, 105 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 60 + 45 डिग्री, 60 + 45 लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली, ये क्या गया cos A cos B - sin A sin B, cos A cos B sin A sin B। क्लियर, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का ही आता है, ये बात याद कर लो। cos के केस में साइन हमेशा ही अपोजिट लगते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का।
डन। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ cos 50 डिग्री, 15 डिग्री। cos 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, अभी ये वाली लग जाएगी। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। आइडेंटिटी लग जाएगी cos है cos b प्लस साइन है साइन b, तो ये आ जाएगा cos है cos b प्लस साइन है साइन b। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये याद करने आपको फटाफट। 9 10th भी हो गए, जल्दी याद कर लो। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, 11th एंड 12th। 11th क्या है, साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कहीं भी साइन 2 थीटा दिख जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 11th याद हो गया। साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। 12th, cos 2 थीटा अगर कहीं दिख जाए तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन, ये दोनों याद कर लो फटाफट। इसका यूज आगे भी होता है, काइनेमेटिक्स में भी होगा इसका, 11th का। तो ये दोनों याद कर लो फटाफट, जल्दी करो। डन, हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, साइन 74 डिग्री। साइन 74 डिग्री, इसको हमें साइन 2 थीटा बनाना है। क्या बनाना है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 इंटू थीटा कर दिया तो ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा बोल सकते हैं इसे। इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। इस फॉर्मेट में आने के बाद ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। कितनी होती है, 3/5। अब इनकी वैल्यू पुट करके, जल्दी वैल्यू पुट करके और आंसर बताओ जल्दी क्या आएगा, जल्दी बताओ। साइन 37 की वैल्यू पुट कर दो, cos 37 की वैल्यू पुट कर दो और आंसर जल्दी कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसका ठीक होता है। ठीक है, दोनों का बताना है। अभी एक बार ये कर दो, इसका बताओ जल्दी, फिर इसका पूछते हैं। जल्दी करो फटाफट। ठीक है, कर लेना, वीडियो रोक के कर लेना चाहिए। फाइंड वैल्यू ऑफ cos। अब यहाँ पे क्या आ गया, cos 74, यहाँ पे क्या था साइन 74, यहाँ पे क्या है cos 74। तो cos 74 मतलब cos थीटा। cos थीटा को इस फॉर्म में ला सकते हैं, 2 cos थीटा। इस फॉर्म में आ गया cos 2 थीटा। ठीक है, इसमें आने के बाद ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर आ सकता है, कोई वो नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी भी वैल्यू पुट करके आंसर बताओ और इसकी भी, दोनों जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी कमेंट, जल्दी जल्दी। इसकी वैल्यू ऐसे 3/5 होती है और इसकी वैल्यू 37 की, cos 37 की होती है 4/5। ये मैंने बता दिया, बाकी सोल्व करो, जल्दी बताओ फटाफट क्या आंसर आता है, बता दोगे। ठीक है, आगे करते हैं। डन। थर्टीन एंड 14। 13 रूल क्या है, 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये याद कर लो एक बार फटाफट। 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हो गया। 1 माइनस cos थीटा क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस में आएगा cos स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर। डन। 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 45/2। ये देखो, ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में है ना। ये क्या है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा। ये है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा। तो cos आ गया, ये थीटा क्या था 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस cos थीटा, मतलब 1 प्लस cos 45। इसकी वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा 1/√2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे साइन आ गया, जहाँ साइन है वहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का, जहाँ पर कॉस है वहाँ पर प्लस का, तो इसमें क्या है साइन, तो इसमें ये माइनस का आ जाएगा, बाकी ये सेम ही है क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम ही है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो 1/√2, आंसर आ जाएगा। डन, आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो, अब जितना भी मैंने बढ़ा दिया, जितना भी मैंने करवा दिया, जो सारे फॉर्मूले थे वो ये रहे, कितने टोटल 22 फॉर्मूलेज, 22। ये फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये फॉर्मूले क्या होने चाहिए, टिप्स पे। ये टिप्स पे है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे, अगर ये नहीं आते तो क्वेश्चन होंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे तो बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले तो मेन होते हैं। इसमें देखो स्टार्टिंग में तो फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, याद करने का पैटर्न है थोड़ा तो है ही, तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले याद कर लो आप फटाफट। मैं एक बार बता देता हूँ कि अभी तक जो पढ़ा उसमें ये कितने फॉर्मूले कहाँ से आए, अभी दोबारा से बता देता हूँ, फिर आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे, ठीक है। फर्स्ट, साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। जो साइन थीटा ग्राफ किया था उसमें मैंने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, साइन थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम 180 टू 360 डिग्री। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि ग्राफ नीचे बनता है इसलिए नेगेटिव होती है। क्लियर। थर्ड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर, 5 हो गए, ये 5 याद कर लो पहले फटाफट जल्दी, ठीक है। वीडियो रोक के कर लेना अगर याद करने, तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। सिक्स्थ, कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 90, साइन थीटा प्लस 90। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 90। सेवंथ, साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर, सेवंथ हो गया। एट्थ, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इसमें माइनस गायब हो जाता है। डन। नाइन्थ, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें अगर प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का ही आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ में ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, यहाँ पे लगभग गलत हो जाता है सबका, लेकिन साइन में अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का ही साइन आएगा। डन। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ माइनस का साइन तो यहाँ भी माइनस का साइन। क्लियर। अब कॉस वाला सुनो, कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का आएगा, इसमें हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर कॉस आएगा, अगर प्लस के साथ कॉस है तो, अगर माइनस के साथ कॉस है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन। ये प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डन। साइन 37, साइन 37 होता है 3/5। कॉस 37 होता है 4/5। टेंजेंट 37 होता है 3/4। साइन 53 होता है 4/5 सॉरी। कॉस 53 होता है 3/5। टेंजेंट 53 होता है 4/3। क्लियर हो गया। ये तो मैंने ट्रायंगल से भी बताए थे,
और याद करो तो बढ़िया है। ट्रायंगल से भी निकालना चाहते हो तो निकाल लेना। एक बार ये दोबारा से सुन लो। साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, टेंजेंट 37 होता है 3/4, साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5, टेंजेंट 53 होता है 4/5। ये और ये सेम होते हैं, ये और ये सेम होते हैं। इसका जब उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये और ये सेम हो जाएंगे। क्लियर। अब ये फॉर्मूले फटाफट 22 फॉर्मूले है, ये याद कर लो, बहुत बेनिफिट है। तो याद करो पहले ये फटाफट, जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं सुना रहा हूँ, ठीक है, सुन लो। Sin theta is always positive. Sin theta is always positive from 0 degree to 180 degree. Sin theta always negative. Sin theta is always negative from 180 degree to 360 degree. Sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Tangent square theta plus 1. Tangent square theta plus 1 equal to secant square theta. Cot square theta plus 1. Cot square theta plus 1 equal to cosecant square theta. Cos theta. Cos theta sin theta plus 90 Sin minus theta. minus sin theta. Cos minus theta. Cos theta. Sin A plus B. Sin A plus B. Sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B. Sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B. Cos A plus B cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B. Cos A minus B cos A cos B plus sin A sin B. Sin 2 theta. 2 sin theta cos theta. Cos 2 theta. Cos 2 theta cos square theta minus sin square theta. 1 plus cos theta. 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. 1 minus cos theta. 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. Sin 37 degree. 3/5. Cos 37 degree की वैल्यू. 4/5. Tangent 37. Tangent 37 3/4. Sin 53 degree. Sin 53 4/5. Cos 53 degree. Cos 53 3/5. Tangent 53. 4/3. डन। तो ऐसे याद कर लो टिप्स पे, ये काट दे।